हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम स्टैंडर्ड 8 का 1.2 लेसन एंड्रोक्लीज एंड द लायन पढ़ेंगे। वन डे एज ही वॉज वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट ही सडनली केम फेस टू फेस विद अ लायन। तो एक दिन ऐसा आया कि एंड्रोक्लीज यूं ही जंगल में भटकता घूम रहा था। वॉन्डरिंग यानी घूमना फिरना, एंड सडनली, सडनली यानी अचानक उसके आमना सामना किससे हो गया? फेस टू फेस लायन से, शेर से। हिज फर्स्ट रिएक्शन वॉज टू रन टर्न हिज फर्स्ट रिएक्शन वॉज टू टर्न एंड फ्ली। उसका पहला रिएक्शन तो ऐसा था कि वो बस वहाँ से पलट जाए और भाग जाए। बट देन ही सॉ दैट द लायन हैड नॉट मूव्ड ऑन सीइंग हिम। बट फिर उसने गौर किया कि लायन ने मुझे देखा, लेकिन वो थोड़ा भी मूव नहीं हुआ, यानी हिला डुला नहीं। इट नाइदर ग्राउल्ड नॉर रोर्ड। सबसे बड़ी तकलीफ क्या है? समनिंग अप ऑल द करेज। तो अब जबकि वो एक लायन था, एंड्रोक्लीज एक सीधा साधा इंसान था, तो उसने क्या किया? पूरा करेज, पूरी जो हिम्मत है इकट्ठी की, और एंड्रोक्लीज स्ट्रेच्ड हिज हैंड स्लोली टुवर्ड्स द इंजर्ड पॉ, और धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया उस लायन के पॉ की तरफ, यानी पैर की तरफ। He was afraid that the lion would attack him if he touched its swollen paw. तो अब उसे ये डर लगने लगा कि अगर उसने लायन को थोड़ा भी छुआ तो लायन एकदम से हड़बड़ा कर अटैक कर देगा उस पर। बट द लायन सीम टू अंडरस्टैंड हिज गुड इंटेंशन। लेकिन वो लायन भी इतना समझदार था कि उसका जो आने का बर्ताव था, एंड्रोक्लीज का जो बर्ताव था, उसको काफ़ी समझ रहा था कि वो मदद करने के इंटेंशन से नज़दीक आ रहा है। एंड्रोक्लीज टुक द पॉ इन हिज हैंड। एंड्रोक्लीज ने उसका पैर जो है अपने हाथों में धीरे लिया। डेफ्टली ही पुल्ड आउट द थॉर्न। तो उसने काफ़ी कलाकारी से और क्विकली, यानी एकदम झटपटा कर, वो कांटे को उसके पैर से निकाल दिया। देन tearing a piece of his own clothing, the kind man bound up the lion's injured paw. तो इस नर्म मिजाज इंसान ने क्या किया? अपने ही कपड़े का एक टुकड़ा निकालकर उस लायन के जख्मी पैर पर बांध दिया। टू हिज सरप्राइज एंड वंडर द लायन देन लिक्ड हिज आर्म एज इफ टू शो ग्रैटिट्यूड। तो उसे एकदम अचानक सरप्राइज मिला, और लायन ने क्या किया पता है? उसके बाद लायन ने उसके हाथ को लिक करना स्टार्ट किया, यानी चाटना स्टार्ट किया। हिज फर्स्ट रिएक्शन वॉज टू टर्न एंड फ्ली। उसका पहला रिएक्शन तो ऐसा था कि वो वहाँ से मुड़ जाए और फरार हो जाए। फ्ली यानी फरार हो जाना। बट देन ही सॉ दैट द लायन हैड नॉट मूव्ड ऑन सीइंग हिम। बट फिर गौर करने की बात ये हो गई कि उसको शेर देखकर थोड़ा भी हिला नहीं। इट नाइदर ग्राउल्ड नॉर रोर्ड। ग्राउल्ड मीनिंग गरजना, और रोड का मतलब है दहाड़ना। तो जो कि शेर का काम है, उसने थोड़ा भी ऐसा रिएक्शन नहीं दिया। इन फैक्ट इट लुक्ड एट हिम पाइटियसली एज इफ इट वॉज इन ग्रेट पेन। तो बल्कि उसने तो ऐसे देखा जैसे कि वो काफ़ी बेचारा है और वो काफ़ी तकलीफ़ में है। पेन यानी तकलीफ़, पाइटियसली यानी बेचारे की तरह। एंड्रोक्लीज पॉज्ड। तो एंड्रोक्लीज का वहाँ पे रिएक्शन ऐसा हो गया कि वो रुक कर उसे देखने लगा। देन ही मूव्ड वेरी कॉशियसली टूवर्ड्स द लायन, स्टेप बाय स्टेप। फिर एंड्रोक्लीज ने काफ़ी खुद का ख्याल रखते हुए, केयरफुली, कॉशियसली मीनिंग केयरफुली, वो बढ़ता गया लायन की तरफ, स्टेप बाय स्टेप। द लायन मोन्ड एंड विम्पर्ड। तो लायन तो अभी उसकी तो काफ़ी दर्दनाक आवाज़ आने लगी। मोन्ड यानी दर्दनाक आवाज़, वेरी पेनफुल साउंड्स, एंड विम्पर्ड यानी क्राइड पेनफुली, प्लीज़ हेल्प मी। तो लायन तो ऐसे मदद मांग रहा था। इट्स आइज सीम टू से। तो उसकी आंखें मदद मांग रही थी, क्योंकि लायन नहीं बोल रहा था यहाँ पर। When Androcles drew near, the lion lowered its head and began to lick its paw. जैसे ही एंड्रोक्लीस उसके करीब गया
तो लायन ने क्या किया, उसका जो पॉ यानी उसका जो पैर था सामने वाला, उसने उसको नज़दीक अपने चेहरे के लेकर उसको लिक करना चालू किया, यानी चाटना चालू किया, ताकि वो उसके पैर की तरफ ध्यान पटा सके. Then Androcles saw that the lion's paw was wounded, sore and swollen. फिर एंड्रोक्लीस का ध्यान गया कि लायन का पैर तो थोड़ा सा जख्म भरा हुआ, थोड़ा सा सूजा हुआ दिख रहा था. On a closer look, Androcles noticed that a big thorn had pierced one of the lion's toes. तो ज़्यादा गौर करने पर एंड्रोक्लीस को पता चला कि बड़ा सा कांटा उसके पैर में चुभा हुआ है. सो दिस इज़ द कॉज ऑफ द लायंस डिस्ट्रेस, थॉट एंड्रोक्लीस. तो अब उसको पता चला कि लायन की डिस्ट्रेस, लायंस डिस्ट्रेस यानी लायन का ग्रेट ट्रबल, उसकी सबसे बड़ी तकलीफ़ क्या है. Like, subscribe and share for more amazing videos.